जनता की अदालत में जब नेता जाते हैं तो उनसे सवाल किए जाते हैं, लेकिन आज इस जनता की अदालत में हम जनता से ही सवाल कर रहे हैं कि उनके क्या है ज्वलंत मुद्दे। जनपद चंदौली हो, मुगलसराय या अब जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर है, उनके मुद्दे क्या होंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे कवि रोहित पांडे से। क्या लिखा है आपने ज्वलंत मुद्दों पर, सुनाइए। लगा कर आग नफरत का तमाशा तुमने देखा है, लगा कर आग नफरत का तमाशा तुमने देखा है, जले हैं आशियां कितने ये मंजर हमने देखा है, तेरी गंदी राजनीति के कारण, तेरी गंदी राजनीति के कारण किसानों को फंदे से लटकते हमने देखा है, किसानों को फंदे से लटकते हमने देखा है। कितना बड़ा मुद्दा आपके लिए इस बार होगा, कौन सा और क्यों? देखिए, जब से किसान आंदोलन चल रहा है और बहुत से परिवार अनाथ हो गए, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा इस चुनाव में। इसको लेकर हम बहुत सारी बातें निकल के सामने आएंगे। बातें भी सामने आएंगी और बातें लोगों से भी करते हैं कि इस बार क्या मुद्दा होगा। आपके लिए क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर वोट करेंगे सोचकर? हमारा मुद्दा होगा ज़मीन का। जो हम जब घर से पैदल निकलते हैं और जब बाइक से जाते हैं पेट्रोल पंप पर, तो जब हम देखते हैं कि पेट्रोल पंप पर ये महंगाई की मार और जनता त्रस्त है, और जब रोड पे चलते हैं तो यही भाजपा के लोगों ने वादा किया था कि हम गड्ढा मुक्त कर देंगे। 15 जून तक का इन्होंने आदेश दिया था कि 15 सरकार बनने के बाद 15 जून तक इन्होंने गड्ढा मुक्त, लेकिन आज तक कई 15 जून बीत चुके हैं, आज तक कोई गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। गैस का दाम देख लीजिए, पेट्रोल का दाम देख लीजिए, सरसों का तेल जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो आम जनमानस, जो गरीब जनता जो सरसों का तेल खाती है, उसका महंगाई का रेट देख लीजिए। आपका क्या मुद्दा होगा? मैडम, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है। जो हमारे प्रदेश के युवा हैं वो 3-4 साल से उनके पास कोई नौकरी नहीं है। हर जगह कोरोना के कारण पूरा ठप्पा सिस्टम और उनकी उम्र बीती जा रही है, उनके पास रोजगार नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार ही होना चाहिए। आपके लिए क्या मुद्दा? वो रोजगार ही हमारा मुद्दा है और डीजल पेट्रोल। रोजगार और डीजल पेट्रोल हमारा मुद्दा है। कोरोना के कारण बढ़ी हुई महंगाई ये मूल मुद्दा है, जिसके आधार पर हम लोग इस बार वोट करने वाले हैं। आपके लिए क्या मुद्दा होगा? मेरे लिए भी वही मुद्दा है। मेरे लिए मुद्दा मैडम महंगाई है, और यहाँ जो यूपी में सबसे ज़्यादा बिजली का रेट है, पर यूनिट सबसे ज़्यादा बिजली का रेट यूपी में लिया जाता है, और ये झूठ और फरेबों की सरकार है। और सब जगह रोड गड्ढा युक्त है, कहीं गड्ढा मुक्त रोड नहीं मिलेगी आपको। क्या मुद्दा होगा आपका इस बार? हमारा मुद्दा होगा बेरोजगारी, हमारा मुद्दा होगा शिक्षा, हमारा मुद्दा होगा कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था इनकी ध्वस्त हो गई है, महिलाएं रोड पर नहीं चल पा रही हैं, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। ये हमारी माननीय प्रियंका जी का मुद्दा होगा। आपका मुद्दा क्या होगा? वोटर, बतौर वोटर क्या मुद्दा है? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, और बेरोजगारी, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रहा है। नौजवान रोड पर डिग्रियां लेकर घूम रहा है, लेकिन कोई नौकरी नौकरी नहीं है। मुद्दा ये बहुत बड़ा है। आपके लिए क्या मुद्दा होगा? इस जिले का मेन मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य। ना कोई बढ़िया हॉस्पिटल है, ना बढ़िया जिले में एक भी कोई कॉलेज नहीं है। एक डिग्री कॉलेज के अलावा कोई कॉलेज नहीं है। और 2 करोड़ लोगों का हर साल जो रोजगार देने का वादा किए थे, फेल उस पे हैं। और आज जो मुगलसराय में लेबर 6-7 हज़ार महीने पे काम करता है, उसके घर का बजट ही महीने में 6-7 हज़ार हो गया है। अगर उसके घर में तत्काल कोई बीमार होता है तो सोच लीजिए उसके पास 10-5 हज़ार रुपया नहीं कि दवा बीरो कराए। आज महंगाई उतना चरम सीमा पे आगे जा चुकी है। मुद्दा महंगाई सबसे बड़ा रहता है। लोग क्यों परेशान है? क्या मुद्दा होगा इस बार? यहाँ अधिकारी बेलगाम है, जनता की कोई सुनने वाला नहीं। सबसे बड़ी चीज़ लूट घसोट में लगे हुए हैं, सरकारी जमीनें तक बेच खा रहे हैं। यहाँ सब परेशान है। आपके लिए मुद्दा क्या होगा इस बार वोट? वही जो सरसों का तेल खरीद रहा है, उसको खुदे पता है कि कितना बड़ा मुद्दा है देश के अंदर। देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है। तेल देखिए, तेल की दर देखिए। इस बार आपका क्या मुद्दा? मुद्दा विकास होगा, बेरोजगारी होगी, गड्ढा मुक्त विकास करने का वादा, स्वास्थ्य की व्यवस्था जो सरकार देगी उसके पक्ष में मतदाता बतौर क्या मुद्दा है? मैं मतदाता के तौर पर अकरम अली, मैं गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, कुछ आप बदले कुछ हम बदले, तो ये गंदी और ये घटिया सरकार बदलेगी। उसी के साथ हम सबसे पहले जहां हम खड़े हैं, आप इस रेलवे स्टेशन को देख लीजिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी नाम रख दिया गया। बोर्ड बदलने से कोई विकास नहीं होना है।
और हमको विकास के मुद्दे पर काम करना है। यहाँ 5 रुपया का रेलवे स्टेशन का टिकट मिलता था, यही भारतीय जनता पार्टी 50 रुपया का रेलवे स्टेशन टिकट दे रही है। और इनके पास कोई काम नहीं है, न कोई मॉडल है, सिर्फ चोर बाजारी है। और 15 लाख का जो झूठा वादा था, आज जनता खोज रही है कि 15 लाख जो गए थे स्विस बैंक में खोजने, वो बैंक कहाँ है? अब बताओ हम 15 लाख मिलेगा कब? 5 रुपए की टिकट 50 रुपए हो गई है। क्या है मुद्दा आपका इस बार वोटिंग का? इस बार का मुद्दा हमारा विकासवाद का होगा, महिलाओं की सुरक्षा का होगा। और दूसरी चीज़ ये कि विकासवाद जो इतनी पूर्व की सरकारों में लोग ये बिजली की बात करते हैं, बिजली मुझे लगता है कि 24 घंटे मिल रही है इस सरकार में, और मैं यहाँ का मतदाता हूँ। 24 घंटे बिजली मिल रही है। मुझे लगता है कि इन लोग की सरकार आएगी तो 48 घंटे मिलेगी, 24 घंटे को ये लोग 48 घंटे कर देंगे। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए माननीय सरकार के जो भी उच्च स्तरीय मंत्री हैं, उन्होंने 108 नंबर 112 नंबर की जो सुविधाएं दी हैं, आज के डेट में महिलाएं सुरक्षित होकर के रात में बाहर निकल सकती हैं। मुद्दा क्या आपका? मैडम, यहाँ का मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई साधन आपके स्वास्थ्य के नहीं है, किसानों के साथ अव्यवस्था है। और मैडम, हमारे साथी ने कहा था कि सरकार में 24 घंटे बिजली मिल रहा है। साथी से आप पूछिए कि क्या एक वाट भी बिजली इनकी सरकार ने बनाया? मुद्दा की बात कर रहे हैं, आपके वोट के क्या मुद्दे होंगे? आपकी वोट के क्या मुद्दे होंगे? मैडम, मुगलसराय में विधानसभा में कोई ऐसा जगह नहीं है कि अगर कोई मेहमान मेरा बाहर से आ जाए तो उसे घुमाए फिराए बैठाए कहीं ले जाकर। कोई यहाँ रंगमंच आज तक 25-35 साल से मांग हो रहा है, लड़ाई चल रहा है। 3 भाजपा के चेयरमैन हुए, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या मुद्दा है आपका? मैडम, रोटी, रोजगार, शिक्षा ये और इंडस्ट्री ये सुलभ होना चाहिए। और 2 चीज़ और कहना चाहेंगे, जैसे ये सरकार नाम बदल रही है तो स्टेशन का नाम लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे होना चाहिए और चंदौली जनपद का नाम पंडित कमलापति त्रिपाठी के नाम। और 2 नाम बदलने की तैयारी, इस पर वोट करेंगे आप। क्या आपका मुद्दा होगा? हमारा मुद्दा ये कि भाजपा सरकार बोली थी सबका साथ सबका विकास, इतना बढ़िया विकास वो कर दी है कि अगर आप जिस हाल में हैं, यहाँ से कोई भी जिस हाल में है, सही से मोटरसाइकिल से या गाड़ी से शीशा खोल करके चंदौली नहीं जा सकता। ये पहला विकास इनका है। दूसरा विकास गरीबों के लिए जो विकास है वो आप देख रहे हैं कि 5 रुपया का टिकट 50 रुपया का हो गया। बाहर से लोग पढ़ लिख करके आ रहे हैं तो वो बताया जा रहा है कि पकौड़ा तल लीजिए, काम चलिए। इससे नहीं चलेगा। सिलेंडर आपने दिया, जो सिलेंडर 450 को था वो 1100 को हो गया, 1000 को हो गया। मुद्दा क्या होगा आपका? भाजपा का अगला हमारा अपना व्यक्तिगत एक सुझाव है कि एक आम मतदाता के नाते हम आगे की अब सोचेंगे। महिला का सुरक्षा, दूसरा खेल कूद और ऑडिटोरियम को भी बढ़ावा देना और रोजगार, ये हमारा प्रथम मुद्दा होगा अब आगे के लिए। मुद्दा होगा आगे के लिए, लेकिन जनता है, पब्लिक है, सब जानती है और वही बताएगी कि आने वाले दिनों में कौन बैठेगा सत्ता पर। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दीनदयाल उपाध्याय नगर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।